हाय एवरीवन, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और इस बेल के बटन को दबाना मत भूलें, क्योंकि इससे ये होगा कि आपको सारे आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब ठीक ठाक हों, खुश हों। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सबकी दुआएँ हैं। सुबह का टाइम है और मैंने अपना व्लॉग आज मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। तो व्लॉग में आज सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूँगी अपना नाश्ता, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि बच्चों को हुई है मार्च ब्रेक और वो छुट्टियां हैं उनको स्कूल से। और आज के नाश्ते में है अंडे का सालन विद नान और साथ है चाय। तो अंडे का सालन जो है वो बस हम सब ने मिलकर डिसाइड किया, बच्चों ने और मैंने, कि अंडे का सालन बना लेते हैं क्योंकि वो सबको ही पसंद है। तो नाश्ता करें और इसके साथ चाय के साथ जो मरियम मेहमान है वो रस को भी इंजॉय कर रही हैं। और पीछे देखे व्यू में आपको स्नो पड़ती हुई नज़र आ रही होगी कि कितनी स्नो पड़ रही थी। और सिर्फ नाश्ते के टाइम जब हम लोग नाश्ता करते उस टाइम तक पड़ती रही है। उसके बाद ये हुआ कि बारिश शुरू हो गई थी, रेन स्टार्ट हो गई हल्की हल्की। जो बारिश मुसलसल ये है कि काफ़ी दिन से हो रही है और कभी रुक जाती है, कभी होने लग पड़ती है। अभी स्टिल लगता है ये वाला महीना बारिशों का ही है। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया और मैं जल्दी से थोड़े से बस बर्तन है वो जल्दी जल्दी मैं धो लूँगी। बर्तन आज मैंने हाथ से धो लिए हैं और थोड़ी सी सुस्ती की है डिश वॉशर में लोड करने के लिए। मैंने कहा थोड़े से हैं अभी बिल्कुल फ्रेश जब हों बर्तन तो जल्दी से ही धुल जाते हैं। धो लिए हैं, सिंक हो गया हमारा क्लीन और काउंटर भी मैंने क्लीन किया है। स्टोव को मैंने अच्छे से सुबह ही क्लीन कर लिया था और बस अब इस वक्त अब करेंगे थोड़ी देर बाद क्लीनिंग और उसके बाद करेंगे लंच की तैयारी। और ये टाइम हो गया लंच का। लंच में आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सब्ज़ी है। आप सबको तो पता ही होगा, कचनार। और कचनार जो है ये कभी कभी ही आती है, यानी कि सीज़न में जब ये पाकिस्तान इंडिया में आई हो वेजिटेबल, तो ये सब्ज़ी एक मरतबा ही यहाँ पे इंडियन या पाकिस्तानी स्टोरों पे आपको नज़र आएगी। और दूसरी दफ़ा जब आप इसको लेने जाएंगे तो ये नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है ये ग्रीन सी होती है जब ये आती हैं और ज़्यादा देर इसकी लाइफ भी नहीं होती, काली होनी शुरू हो जाती हैं। और आप अब देख रहे हैं जब मैंने भी मंगवाई है तो ये मैंने सेकंड डे मंगवाई थी, सेकंड डे हो गया इसको आए हुए, तो थोड़ा सा कलर इसने चेंज कर लिया अपना। तो मैं आज इसको बनाऊंगी, कीमे के साथ हम इसे बनाएंगे। और ये सब बच्चे मेरे बनाने के लिए इसको बैठे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि इसको किस तरह ये हमने इसको टहनियों से उतार के और इसके पीसीस लैदा करने हैं। सब बच्चे मेरे बना रहे हैं। कचनार बनाते हुए बच्चों को ने पूछा है मुझसे कि मम्मा ये कौन सी सब्ज़ी है, और उसमें से मैंने उनको बताया कि ये कौन सी सब्ज़ी है। और क्योंकि बहुत कम आती है, डेफिनेटली साल में एक दफ़ा ही आती है, तो बच्चों को इतना नहीं याद रहता। तो उसमें से एक वाक़ई कचनार का एक का फूल खुला हुआ था। तो बच्चे इतने इनोसेंट लगे हैं मुझे, तो सब ने कहा कि हाँ मम्मा आज आप बहुत स्पेशल डिश बना रही हैं, मतलब कि फ्लावर की वेजिटेबल बना रही। वो फूल था तो वो समझे हैं कि कोई फ्लावर मम्मा सब्ज़ी जो सी है वो फ्लावर की कोई सब्ज़ी है। तो इतना फ़न किया इन्होंने आपस में सब बच्चों ने कि फ्लावर कीमा मम्मा आज पका रही हैं। तो मैं वही सोच रही थी अभी कि बच्चों के साथ ही रौनक है। अभी मैं अकेली बैठी होती तो मैं ये वेजिटेबल बना लेती और पका लेती, लेकिन जब बच्चों के साथ मिलकर आप कोई काम करते तो बहुत एक अजीब सी खुशी होती है। कोई बच्चे अपनी थिंकिंग के मुताबिक क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उनके जवाब देने पड़ते हैं माँ बाप को, और उन्हीं से कोई अच्छी बात या बुरी बात आपके सामने आती समझाते ही। तो आज मैं इतना हंसी हूँ कि मैंने कहा बच्चे भी क्या कह रहे हैं कि मम्मा आप फूल और
फ्लावर कीमा पकाने लगी हैं, क्योंकि वो एक आई होप आप अंडरस्टैंड करते होंगे, क्योंकि कचनार का जो एक कुछ जब वो ज़्यादा पक जाते तो वो फूल उनका खिल जाता है, मुंह उनका खुल जाता है, तो वो फ्लावर की शेप लग रही थी। तो आ जाते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ। आज लंच में बना रही हूँ मैं कचनार कीमा। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 3 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, और मैंने तकरीबन 8 to 10 क्लोव जो हैं गार्लिक के ले लिए हैं, और उनको मैंने छील लिया और फाइनली चॉप कर लूँगी, प्याज़ों को भी और गार्लिक को भी। और कीमा जो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ वो मैं डाल रही हूँ 1 पाव, और जो मेरे पास कचनार है वो भी तकरीबन 1 पाव से थोड़ी ज़्यादा होगी। तो आपकी मर्ज़ी है आप कितना कीमा डालना चाहते हैं, अगर कम डालना चाहते तो आप कम डाल लें, लेकिन ये कि मसाला जो होगा वो आपने इतनी ही चीज़ों का बनाना है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ग्रेवी होती है तो ये खाने में ज़्यादा मज़ेदार लगती है। कीमा आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें, बाकी मसाले सेम ठीक है। प्याज को मैंने कर लिया, अच्छे से चॉप कर लिया, और गार्लिक को भी मैंने बस ऐसे रफली सा चॉप कर लिया। और ऑयल मैंने तकरीबन ½ कप डाला है प्रेशर में, क्योंकि अब कीमा मैंने गलाना है तो पॉट में देर लगती है, तो जल्दी काम करने के लिए मैं प्रेशर यूज़ कर लेती हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप चूल्हे पे पकाना चाहें तो आप लाइक पॉट के अंदर, तो आपकी मर्ज़ी, आप पतीली में बना सकते हैं, लेकिन मैं जल्दी बनाती हूँ। बहुत देर तक आप क्या चूल्हे के खड़े रहो और आप जल्दी, और फ्लेवर तो सेम ही आना होता है। तो उसके लिए ये कि मैंने प्याज डाल दिए, लहसुन भी प्याज ऑयल में फ्राई होने के लिए, और इसके अंदर मैं तकरीबन 2 आप डालना चाहें तो लार्ज साइज़ के टमाटर डालें। मेरे पास तकरीबन मीडियम साइज़ है तो मैं शायद 2.5 डालूँगी। और जो ग्रीन चिलीज़ हैं वो मैं तकरीबन 4-5 डाल लें आप, अगर क्योंकि मैं भी 1-2 जो होंगी वो साबुत रख लूँगी और बाकी सब की पेस्ट बना लूँगी। तकरीबन 6-7 मैंने लिए हैं ग्रीन चिलीज़, क्योंकि मैं रेड चिली जो होती है वो कम यूज़ करती हूँ, कम डालती हूँ खाने में। और अदरक जो सी है वो तकरीबन मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून जितनी मैं डालूँगी। और इन तीनों चीज़ों की जो सी है ना मैंने पेस्ट बनानी है, क्योंकि मसाला सब बनेगा। तो मेरे बच्चों को दरअसल इस तरह ये अदरक के पीस साबुत इस तरह पसंद नहीं है सालन के अंदर, तो मैं इनकी पेस्ट बनाऊँगी, अदरक की और टमाटर और जो है ग्रीन चिलीज़, इनकी पेस्ट बना लूँगी। प्याज भी साथ साथ और लहसुन भी मेरा फ्राई हो रहा है। जो कचनाल है उसके अंदर मैंने डाल दिया पानी, थोड़ा सा ही है कि वो उसके ऊपर कोई मिट्टी वगैरह लगी होगी तो वो थोड़ी नरम हो जाएगी, फिर मैं उसको 2-3 दफ़ा पानी से अच्छी तरीके से धो लूँगी। बच्चों क्योंकि मार्च ब्रेक है, 1 हफ़्ते की छुट्टी है और कोई इतना ज़्यादा होमवर्क भी उनको नहीं मिला हुआ, तो ऑलमोस्ट उन्होंने डन कर लिया है, ख़त्म कर लिया अपना जो काम मिला हुआ था। तो सारा दिन बस खूब मस्ती मौज और इन्जॉय करते हैं, रौनक लगाई हुई है माशाल्लाह उन्होंने। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो मुझे ये हुआ है कि मुझे थोड़ी सी ज़्यादा जो है ना नींद ज़्यादा करने को मिल जाती है ना। तो सुबह जब मैं उठ जाती थी बच्चों के लिए तो उसके बाद दोबारा नहीं लेटना होता था, सारा दिन बिज़ी निकल जाता था। लेकिन आजकल छुट्टी हैं तो भी थोड़ा सा लेट उठ जाते हैं हम लोग। प्याज लहसुन को हमने लाइट पिंक सा करना है। और थैंक यू सो मच कि आप सबको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, बहुत प्यारे कमेंट्स आते हैं आप सबके। तो मैं आपकी बहुत दिल से तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग पसंद करते हैं। अगर मैं कोई एफ़र्ट करती हूँ तो आप लोग लाइक करते हैं और प्यार से कमेंट्स करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी किया करें और ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो। और मेरे बहुत से सब्सक्राइबर मुझे कहते हैं कि आप एवरीडे व्लॉग बनाया करें, तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी पुराने वाले व्लॉग तो यार देखो, पुराने तो उसी तरह पड़े हुए, पहले वो तो वॉच कर लो। मैं तो एवरीडे डाल दूँगी व्लॉग। प्याज यहाँ पे देखिए लाइट पिंक सा हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा इसको डार्क नहीं करूँगी। कीमे को मैंने धो के रख लिया हुआ था और अब इसको मैंने डाल दिया है प्याज लहसुन के साथ, कीमा ऐड कर दिया है। तो अब इसके अंदर मैं कुछ साबुत मसाले डालूँगी जो कि मैं हर मीट के सालन में डालती हूँ, उसकी स्मेल को कम करने के लिए, कम नहीं मतलब ख़त्म करने के लिए। तो अब मैं तो वैसे ही कोशिश करती हूँ, मीट हम लोग उसी शॉप से लेते हैं जहाँ के मीट में स्मेल नहीं होती, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर मैं सिनेमन स्टिक डालती हूँ, 1/2 इंच का टुकड़ा। एक मैंने डाली है साबुत जो मोटी इलायची होती है वो वाली, बड़ी इलायची। और मैं एक डालूँगी बादियान का फूल,
आपकी मर्ज़ी है तो आप डालें। ये एक टिप है, इससे मीट की स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। कीमे को आपने तकरीबन 10 मिनट तो ज़रूर भूनना है, क्योंकि कीमे के अंदर से जो पानी निकलना है वो टोटली हमें ड्राई करना है। उसी से पानी की स्मेल ख़त्म होती है, उससे यानी कि मीट की स्मेल ख़त्म होती है जब हम पानी को ड्राई करते हैं। तो क्योंकि मैंने साबुत मसाले भी डाले तो बिल्कुल कम्प्लीटली स्मेल ख़त्म हो गई है, और लहसुन के साथ भी मीट की स्मेल ख़त्म हो जाती है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है टमाटर, और जो मैंने ग्रीन चिलीज़ और अदरक की पेस्ट बनाई थी वो मैंने डाल दी है इसके अंदर। अब साथ साथ हम अब इसके अंदर स्पाइसेस भी ऐड करते जाते हैं। तो स्पाइसेस भी मैंने डाला है, बहुत सादे से मसाले घर के सारे। नमक आप टेस्ट के मुताबिक डाल लें, और रेड चिली पाउडर आपने वो भी टेस्ट के मुताबिक डालें। कुछ लोग बहुत तेज़ मिर्ची डालते हैं, कुछ कम डालते हैं। मैं बिल्कुल मुनासिब रखती हूँ, बहुत तेज़ नहीं होती, बहुत हल्की भी नहीं होती हैं। तो मैं इस वक्त डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, क्योंकि मैंने ग्रीन चिलीज़ भी डाली थी। और इसके बाद सूखा धनिया पाउडर मैं 1 टीस्पून डालूँगी, ये घर का पिसा हुआ है। और इसके बाद ज़ीरा जो का वो मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून डाला साबुत वाला। सब मसालों को डाल के अच्छे से हमने कर लेना है मिक्स, और थोड़ी देर इसको हम भूनेंगे, और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे पानी और इसको गलने के लिए रखेंगे। तो अब जनाब इसके अंदर मैंने ग्राइंडर में थोड़ा पानी डाली, तकरीबन आधा गिलास, उसको मैंने हंगाल के यानी कि जो मसाला साइडों पे लगा हुआ था ग्राइंडर में वो भी मैंने डाल दिया है कुकर के अंदर। और कीमा को बस तकरीबन मैंने 5 से 7 मिनट प्रेशर लगाऊंगी तो कीमा गल जाएगा, क्योंकि बहुत देर चूल्हे पे पड़े रहने देने से बेहतर है कि आप प्रेशर लगा लें। तो मैं तो इसको 7 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी, और उसके बाद बस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और कीमा गल चुका होगा। 7 मिनट प्रेशर लगाने के बाद अब मैं प्रेशर का ढक्कना खोल दूंगी। फ्लेम को कर लिया मैंने नीचे ऑन, और देखें कीमा इस वक्त बहुत ही बारीक फाइनली ये पिसा होता है तो बहुत जल्दी ही गल जाता है। तो कंप्लीट गल गया हुआ इस वक्त। अब मैं इसके अंदर जो मैंने कचनार को धो कर रखा था अच्छी तरीके से, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर पानी रह गया हुआ है, इसी के अंदर कचनार ने जो है गल जाना है। ये देखें धुल कर साफ़ सुथरी हो गई है, ग्रीन ग्रीन सी है। तो जिस तरह मैं इसको थोड़ी देर के लिए भूनूंगी, इस तरह आप भी इसको ज़रूर थोड़ी देर के लिए भूनें। 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह स्टर करते जाएं, और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसका ढकना जो है आपने जो देचकी का ढकना है या कुकर का ढकना है इसके ऊपर दे देना, और फ्लेम कर देना मीडियम टू लो। मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ कि मैंने इसके अंदर जब कचनार डाली है तो मैंने इसके अंदर 3 टेबलस्पून दही भी ऐड की थी। गाढ़ी वाली दही 3 टेबलस्पून डाल दें, अगर आपके पास पतली है तो आप 5 टेबलस्पून डाल दें। वो डाल के तो आपने फ्लेम को मीडियम टू लो करके तो कचनार को तकरीबन 10 मिनट के लिए पका लें। उसी पानी में, दही के पानी में जो थोड़ा सा पानी रह गया हुआ उसी में आपने इसको गला लेना है। और देखिए एंड पे मैंने इसके अंदर अब धनिया डाला है, और इसको मैं अच्छे से भून रही हूँ। देखिए सारा ऑयल सेपरेट हो गया है। तो जब ऑयल सेपरेट हो जाए, अच्छे तरीके से कीमा और कचनार भूनी जाए, नमक चेक कर लें, गरम मसाला पाउडर डाल लें थोड़ा सा, और मज़ेदार सी कचनार कीमा तैयार हो गया है। ये हमेशा कीमे के साथ ही मज़ेदार लगती है, विदाउट इसको पकाने का कोई मज़ा नहीं आएगा। या मीट में भी इतना मज़ा नहीं आता गोश्त में जितना कीमे में आता है। और इसके साथ मैंने बनाई है सूखी रोटी अपने लिए, प्लेन रोटी है ये। बच्चों को मैंने रोटी टेबल पे सर्व कर दी है, और चाय के साथ निम्को है, और निम्को के साथ साथ देख रहे हैं आप मज़ेदार सा मिठाई का डब्बा। और ये लाए थे हबी, मिठाई लाए थे, और नाब जी समोसे आए थे, और जलेबियाँ भी आई थी। और इसके साथ मैंने लगाए हैं 2-3 स्लाइस बटर और जैम। तो चाय के साथ हम लोग इन्हीं चीज़ों को खा के तो इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है बहुत। आज का दिन कैसा गुजरा ये मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। बहुत छोटी छोटी सी और भी कई चीज़ें थी जिनको कि वीडियो में मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हर चीज़ को आप वीडियो में की वीडियो नहीं बना के अपलोड कर सकते। आई होप कि आप अंडरस्टैंड करते हैं कि सब चीज़ें वीडियो में नहीं आ सकती हैं। तो आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आपने इसको करना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।